क्रांतिक कोण, दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टू द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से क्रांतिक कोण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्रांतिक कोण क्या है? जैसे आप जानते हैं कि जब प्रकाश का अपवर्तन कब होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाए, तो इस घटना परिघटना जो व्यवहार होता है इसी क्या कहते हैं? अपवर्तन। अब क्रांतिक कोण समझो इसी फैमिली का ही है। क्रांतिक कोण प्रकाश के अपवर्तन का ही परिवार है, परिवार का एक मेंबर है, एक सदस्य है। अब इसे समझिए। अब यहाँ पर कंडीशन देखिए। पहले क्रांति ये क्या है? इसे हम मान लिया, पहले ही मान लेंगे अभिलंब। अभिलंब किसे कहते हैं? प्रकाश किरण जब आपतन बिंदु से प्रकाश किरण आके जिस बिंदु पे पड़ती है उसे कहते हैं आपतन। आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु से खींचा गया लंब क्या बोलते हैं उसको? अभिलंब बोलते हैं। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। इतना सब लोग इसके ज्ञाता हो चुके है ना? अब क्रांतिक कोण के लिए ये शर्त है, पहली शर्त कि प्रकाश किरण सदैव सघन माध्यम से चलनी चाहिए। किस माध्यम से प्रकाश किरण निकलनी चाहिए? मीडियम कैसा होना चाहिए? सघन माध्यम होना चाहिए। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से चलती है और किस माध्यम में आके आती है? विरल माध्यम में, तो वो अपने मार्ग से विचलित तो होगी ही, क्योंकि अपवर्तन होगा। हमने पहले बोल दिया कि प्रकाश का अपवर्तन के परिवार है, यानी अपवर्तन वहां हो रहा तो यहाँ भी अपवर्तन होगा। आज जिसके मम्मी पापा जैसे वैसे तो बच्चे होते हैं, तो समझो प्रकाश का अपवर्तन का क्रांतिक कोण क्या है? उसका संतान है। तो अपवर्तन में उसमें वहां अपवर्तन होता तो प्रकाश किरण उड़ती थी, तो यहाँ प्रकाश किरण उड़ेगी। लेकिन चूंकि इस तरह था कि प्रकाश किरण पहला माध्यम होना चाहिए सघन माध्यम, और दूसरा माध्यम क्या होना चाहिए? दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, फॉर कंसीडरिंग या अंडरस्टैंडिंग क्रिटिकल एंगल। क्रांतिक कि प्रकाश की किरण सदैव सघन माध्यम से चलनी चाहिए, और किस माध्यम में? विरल माध्यम में जाना चाहिए, तब क्रांतिक कोण कंडीशन। आप ध्यान से, आप बिल्कुल एकदम अपन मन मस्तिष्क खोल लो। अब पहले हम कुछ कच्चा चित्र बनाएंगे। क्या होता है? जैसे मान लिया ये सघन माध्यम है और ये रेयर माध्यम है और ये डेंस माध्यम है, सघन माध्यम। प्रकाश किरण ये आई तो अपने मार्ग से क्या होगी? अभिलंब से दूर हट गई। अभिलंब से क्या हो हट गई? इसे क्या कहेंगे? आपतन कोण आई। इसे क्या कहेंगे? अपवर्तन कोण आई। अगर इस किरण को यहाँ से ना लेके थोड़ा हम यहाँ से ले तो बताओ आपतन कोण आई बढ़ा कि घटा? अब की तो ये आपतन कोण बढ़ा तो अपवर्तन कोण आर भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अपवर्तन कोण आर भी बढ़ जाएगा। अगर आपतन कोण आए तो थोड़ा हम और बढ़ा दे, अब बढ़ा घटाए, मान लो हम ये किरण ले लिए तो अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा? ये हो गया, यानी इतना ये बढ़ गया। अब सुनो, अब ये अपवर्तन कोण का मान चूंकि ये अभिलंब है और अपवर्तन कोण ये आर है, इसी का क्या है? ये आर। तो अब यहाँ आर कितना हो गया? 90 डिग्री कह सकते हैं ना? बस हो गया जन्म। बजाओ बधाई गीत, क्रांतिक कोण पर उत्पन्न हो गया। आप परिभाषा ध्यान सुनो। जब आपतन कोण का मान हम बढ़ाते हैं, नहीं पहला काम तो सघन विरल कहेंगे। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही हो और आपतन कोण आई के मान को बढ़ाते जाते हैं तो अपवर्तन कोण आर का मान भी बढ़ता जाता है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि अपवर्तन कोण आर का मान 90 डिग्री हो जाता है। तो जिस आपतन कोण आई पर यानी अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए तो उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। समझ गो? अगेन रिपीट, लिसन केयरफुली कि जब आपतन कोण आई का मान बढ़ाते जाते हैं तो
तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है। और आपतन कोण आए बढ़ाते बढ़ाते हम एक स्थिति पे एक कंडीशन ऐसी आती है, ऐसे कंडीशन पहुंचते हैं, ऐसे दशा को हम प्राप्त होते हैं कि हमारा अपवर्तन कोण आर जो है दोनों माध्यम को जो बॉर्डर रेखा है, जो विभाजक रेखा है, वहीं से हमारी किरण अपवर्तित हो जाती है। अपवर्तित किरण यानी इसमें आ जाओ, अपवर्तित किरण इसके ऊपर से ऐसे चली जाती है, तो हमारा ये अपवर्तित किरण है, तो ये अभिलंब है। आप लोग इतने विद्वान हो ही गए हैं कि अपवर्तित किरण अगर ये है, ये अभिलंब है, तो इस कोण क्या कहेंगे? अपवर्तन कोण कहेंगे। तो ये कितना दिखाई पड़ रहा है? 90। तो ये कौन कोण है? आपतन कोण है। तो यानी जिस आपतन कोण के लिए सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, अब परिभाषा सुनो जो हम लिखाएंगे, जो परिभाषा आपको इम्तिहान में लिखना है। दुनिया का जैसे कबाड़ नहीं लिखना है। जैसे गेहूं का रोटी बनाते हो तो बस ऐसे बना लेते हो क्या? पहले चक्की पर आटा चक्की में भेजते हो, फिर उस गेहूं का क्या करते हैं? लाल पिसवाते हो, फिर चालते हो, सब कबाड़ बाहर, मेन फिर बढ़िया से आटा बनता है एकदम शुद्ध, उसी से रोटी बढ़िया से हम हजम कर लेते हैं। उसी प्रकार ये सबने समझा दिया कि आपतन कोण आय का मान बढ़ाते जाते हैं तो अपवर्तन कोण आर का मान बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे आपतन कोण आय का मान बढ़ाते जाते हैं अपवर्तन कोण आर का मान बढ़ता जाता है। और एक कंडीशन फिर ऐसी आती है कि अब हमारी अपवर्तित किरण यानी आपका अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। तो जिस आपतन कोण पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए उस आपतन कोण क्रांति कोण कहते हैं। क्रांति कोण कहेंगे। तो यानी हम ऐसे परिभाषा कहेंगे। अब परिभाषा ये तो सब कबाड़ हो गया, ये तो समझने समझाने वाली बात हो गई। अब बात लिखने वाली, एग्जाम में क्या लिखोगे सुन लो ध्यान से, बस एक आध बार और सुन लेना, यूट्यूब पे वीडियो पड़ेगी भोपाल से, एक आध 2 बार सुन लेना, बस क्या कहोगे। लेकिन याद रखना है आपतित किरण हमेशा सघन माध्यम में होनी चाहिए, और अपवर्तित किरण यहाँ अपवर्तित किरण ऐसे जाएगी, ठीक है। तो सघन माध्यम में बना वो आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए, कामा उस आपतन कोण आय को क्रांति कोण कहते हैं, और क्रांति कोण को C से प्रदर्शित करते हैं। समझ गए? यस सर। एक बार पुनः, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, कामा उस आपतन कोण को क्रांति कोण कहते हैं, और क्रांति कोण को C से प्रदर्शित करते। ये परिभाषा। कोई प्रकार की समस्या? एक बार और सुनना चाहो कि बस खत्म? चाहोगे सुनना? देखो जो दिखे वही बोलो, और ओवर दिमाग लगाए होगा तो समझो पर फिर तो कठिन कहोगे। जितना किसी टॉपिक जितना समझने की बात उतना समझो ना, ठीक है। बस टॉपिक इजी लगेगा और तुम सोच रहे हो कि हम एकदम इसको वही कर दें तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जो दिखाई पड़ेगा बोलो, हमको दिखाई क्या पड़ रहा? सघन माध्यम में बना वो आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, कामा क्रांति कोण कहलाता है। यानी वो आपतन कोण क्या कहलाता है? और क्रांति कोण को C से प्रदर्शित करते हैं। बस ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद आता है एक टॉपिक इसी का, समझो भाई है प्रकाश के अपवर्तन क्रांति कोण बेटा है, ये क्या है? बेटा है। अब हम समझते बेटी के बारे में। हा हा हा, राखी बांधने वाली भी तो कोई होनी चाहिए भाई, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक
दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप समझ ले। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? एकदम इजी डिफिनीशन। भाई बहन के लक्षण तो एक जैसे लगभग रहते ना, एक ही पेरेंट के संतान है, तो बस इसी से मिला के परिभाषा बन गई। क्रांति कोण परिभाषा याद समझो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, हम भी याद। ठीक है, जो क्या है क्रांतिक स्थिति में क्या कहेंगे हम? क्रांतिक स्थिति मतलब कि अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो और आपतन कोण I को क्या कहा जाए? आपतन कोण I को क्रांतिक कोण कहा जाए। अब यहाँ I को हम क्या बोलेंगे? I को हम कहेंगे C मतलब क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण। और I क्या होता है? इंडेक्स एंगल होता। इंग्लिश ना पढ़ो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में क्यों पढ़ता बच्चा? उसको भी इंग्लिश बहुत अच्छी लगती है। अरे हिंदी में पढ़ो, अंग्रेज दे गए हैं अंग्रेजी। और अब देखो अपने प्रधानमंत्री जी अंग्रेज के दी हुई चीज़ें वापस कर रहे हैं। इंडिया नहीं भारत होगा नाम, अब इंडिया नहीं कहेंगे भारत कहेंगे। तो अब इंग्लिश क्या हिंदी सुनो। लेकिन प्रतीक आ ही जा रहा है, कितना विस्तार हो गया कि इंग्लिश हम छोड़ भी नहीं सकते भाई, इतना ज़्यादा इसका वाइड एरिया बन गया इंग्लिश का। चलो ये तो बात यहीं छोड़ो, टॉपिक पे आओ, नहीं वीडियो लंबी होगी, आप लोग देख नहीं पाएंगे, मोबाइल पाते नहीं होंगे, चोरी छिपे पाएंगे क्यों? अरे पढ़ोगे तो घर वाले दे देंगे, ऐसे ही चोरी छिपे क्या? सुनो ध्यान से, क्रांतिक स्थिति में हम शुरुआत करेंगे। क्रांतिक स्थिति मतलब जब हम क्रांतिक स्थिति कहें तो दो बातें तुरंत सोच लो, तुरंत ही दो बातें सोचो कि क्रांतिक स्थिति मतलब कि आपतन कोण I को आपतन कोण नहीं कहेंगे, उसे क्रांतिक कोण कहेंगे। और क्रांतिक कोण कब कहते हैं आपतन कोण को? जब अपवर्तन कोण R 90 डिग्री। तो यानी पहली बात कि आपतन कोण ना होकर उसे क्रांतिक कोण कहेंगे, और दूसरी बात अपवर्तन कोण 90 डिग्री रहेगा जब हम बोलेंगे क्रांतिक स्थिति में। ठीक है, तो परिभाषा सुनो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। हम कहेंगे क्रांतिक स्थिति में जब आपतन कोण I का मान थोड़ा भी बढ़ाते हैं, आपतन कोण I का मान थोड़ा भी बढ़ाते हैं, यानी I का मान क्रांतिक कोण C से क्या हो जाए? देखो हमने लगा दिया ग्रेटर देन, ये क्या लगाया हमने? ग्रेटर देन मतलब कि आपतन कोण I का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा ज्यादा हो जाए। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में न जाकर अपने ही माध्यम में वापस लौट आती है, और इस घटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक। मतलब भैया प्रकाश पूरा वापस लौट। इसलिए जो है अपने गर्मी के दिनों में, मई जून के महीनों में जो रोडें चिकनी होती हैं, वो चमकती हैं, इस प्रकार का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। रेत चमकता है रेगिस्तान में, जैसे पानी नहीं भरा रहता फिर भी लगता है यहाँ जल भरा है। जैसे रात्रि के समय जब उजियारी रात हो तो जहाँ रेहू रहता है, पानी नहीं रहता है, लगता कि पानी भरा है। और कभी कभी लोग पानी के चक्कर में गड़बड़ा जाते हैं, क्या चलो पानी भरे है वो रहता क्या है? वो रेहू रहता है, चांदी रात में समझ आता पानी है। अब लोग पानी की कहानी इसी संबंध में कहानी सुनाएंगे कभी मन होगा। तो चमकता है, रेत का चमकना, सड़क का चमकना। अब कांच में जो दरारें पड़ी रहती हैं, कांच में अगर कांच कहीं चटक जाए तो कांच वहां से चमकता है, वहां प्रकाश पड़ता तो कांच क्या होता है? तो विभिन्न सारे अनुप्रयोग है, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन में हम समझेंगे। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक सब आते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक बार फिर सुनो मन ध्यान से, मन तन धन, तन मन धन तीनों चीज तुम्हारे पास हो। कैसे हम कहेंगे? I इज ग्रेटर देन C मतलब समझ रहे हो? यानी I का मान यानी आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा है, तो प्रकाश क्या हो गया? किरण I से चली जाएगी। तो हम कहेंगे क्रांतिक स्थिति में जब आप, अब देखो परिभाषा इम्तिहान में यही लिखोगे, और लिखाने के लिए तो बहुत आगे पीछे की बातें हैं, लेकिन एकदम सटीक 1.5-2 लाइन लिखना है। एक किताब बुक देख लो, तुम्हें तो आधा पेज दिया हो इसके बारे में, लेकिन हमको क्या है
हमको शहद से मतलब है, छाता से थोड़ा मतलब है। और छाता तो समझा नहीं दिया सब। हाँ? शहद में क्या चाहते हैं? मधुमक्खी के शहद में क्या निकालते हैं? पहले मधुमक्खी उड़ाते हैं, फिर छाता है वो छाता निचोड़ते हैं, फिर रस निकालते हैं। तो वही रस मतलब जो लिखते हैं वो रस है। दैट इज क्या? जूस। बढ़िया पी जाओ टेस्टी। ठीक है। अब देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अंतिम बात कि क्रांति की स्थिति में सबसे पहले लिखना पड़ेगा जो परिभाषा बुक में लिखना है वो फेयर कॉपी में लिखना है। ठीक है। तो क्रांति की स्थिति में जब यानी क्रांति की स्थिति में जब आपतन कोण I का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश की किरण पहले वाले यानी उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जब क्रांति की स्थिति में आपतन कोण I का मान थोड़ा भी बढ़ाने पर प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में न जाकर यानी विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम में वापस लौट आती है। ठीक है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश का क्या बोलते हैं? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब दोनों परिभाषाएं हम क्लोज कर रहे हैं। कहेंगे सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए उस आपतन कोण को क्रांति कोण कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। पूर्ण आंतरिक प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? क्रांति की स्थिति में जब आपतन कोण I के मान को क्रांति कोण से थोड़ा भी बढ़ा देते हैं तो प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में ना जाकर विरल माध्यम में ना जाकर सघन माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। समझ गए? अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो शर्तें हैं। इम्तिहान में एग्जाम में आता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसकी शर्तें लिखो। तो शर्तें क्या हैं? ध्यान से सुनो। नंबर 1, प्रकाश की किरण सदैव सघन माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। प्रकाश किरण कहां से कहां जाना चाहिए? यहाँ आपतन कोण ये हो गया। ठीक है। तो नंबर 1, प्रकाश किरण सदैव सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। और नंबर 2, आपतन कोण I का मान क्रांति कोण से ज्यादा होना चाहिए। आपतन कोण का I का मान क्रांति कोण C से अधिक होना चाहिए। समझ गए? दोनों टॉपिक तुम्हारे हो गए अपने। तो बस दैट्स ऑल। थैंक यू। जय हिंद।